दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। इनफैक्ट ये एक बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है जिसको अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये दो एस्पेक्ट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं और इंटरलिंक्ड हैं। एम्प्लॉयर के बगैर एम्प्लॉय का कोई काम नहीं और एम्प्लॉय के बगैर एम्प्लॉयर का कोई काम नहीं। तो बोथ आर इंडिस्पेंसिबल फॉर ईच अदर। एक अच्छा एम्प्लॉयर मैं उसे समझता हूँ जिसमें सबसे पहले इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। उसके मन में हर एम्प्लॉय के प्रति एक सहानुभूति, प्रेम और कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उसको ये समझना पड़ेगा कि इनकी मेहनत के बगैर उसका साम्राज्य भी नहीं चल सकता। और एम्प्लॉय को भी ये समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर जो कुछ काम कर रहा है या जो उसने राशि लगाई है बिजनेस के अंदर, वो भी चाहता है कि राशि बढ़े, मेरे प्रॉफिट बढ़े। इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि एम्प्लॉय अपना काम ठीक ढंग से करे, ड्यूटी पूरी निभाए और जब भी कभी ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा टाइम की तो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे। एम्प्लॉयर बहुत बार ऐसा भी सोचता है मैं एम्प्लॉय से काम ज़्यादा से ज़्यादा लूँ और उसको रिम्यूनरेशन कम से कम दूँ ताकि मेरे मार्जिन बढ़ जाए। एम्प्लॉय ये सोचता है कि एम्प्लॉयर इतना पैसा कमा रहा है, हमें सूटेबली पे नहीं कर रहा है। तो दोनों के मन में एक तरह से द्वंद्व चलता रहता है। ये वैसी बात है कि जब कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो बेचने वाला सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, खरीदने वाला सोचता है मुझे सस्ती सस्ती मिले, और अल्टीमेटली कहीं बीच में जाके उनकी डील नेगोशिएट होती है। अगर एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयर को हाई एस्टीम में रखता है और सोचता है कि ये हमारे लिए अन्नदाता हैं। वैसे तो ये शब्द पुराने ज़माने में होता था, आज तो कोई किसी को अन्नदाता भी नहीं समझता है। वो सोचता है हमारी मेहनत से सब कुछ चल रहा है। वो ठीक है, लेकिन फिर भी एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय हमेशा छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी चीज़ों में गफलत करता है और सोचता है कि मैं बड़े चालाकी से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को समझना चाहिए कि अपनी ड्यूटी पूरी दें, टाइम से आएँ, टाइम पे जाएं, डिसिप्लिन में रहें। क्योंकि आप ये सोचोगे एम्प्लॉयर बॉम्बे बैठा उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट टीम तो सब देख रही है। मैं कहता हूँ मैनेजमेंट टीम भी नहीं देख रही है, ईश्वर तो देख रहा है और आपको भी पता है। तो जो चीज़ हम करते हैं, जैसा हम करते हैं, और अगर हम छोटी छोटी लालच में फंसते रहेंगे तो लाइफ में बड़े नहीं हो सकते। बड़े होने के लिए आपको छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जैसे अटेंडेंस है, 9 बजे का टाइम है, आप 9:15 आते हैं फिर भी 9 बजे भर देते हैं। क्यों? इतना करेज नहीं, इतना भी हिम्मत नहीं होती है कि अपना अटेंडेंस ठीक से भर सकें। और अगर इतना ही चिंता है तो घर से टाइम से पहले चलें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। तो ये
दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे के बिना सक्सेसफुली चल नहीं सकता, लेकिन दोनों खुश रहें वो एक आइडियल कम्बिनेशन होता है। और जो आइडियल कम्बिनेशन है वो यही है कि एम्प्लॉयर शुड बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉय आल्सो शुड वर्क एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर इन हार्मोनी, कंपनी इज बाउंड टू राइज। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, अकेले में इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकते। हमारे साथ कई वर्ग के, कई तरह के लोग भी जुड़े होते हैं और हर एक के अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। एक 4th क्लास एम्प्लॉय के बगैर भी गुजारा नहीं है, एक टॉप बिजनेसमैन के बगैर गुजारा नहीं है, एक वैज्ञानिक के बगैर भी गुजारा नहीं है, एनालिस्ट के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो ये अगर सोचें कि ये छोटा है और वो बड़ा है, ये सोचना भी गलत है। हर एक का अपना अपना रोल है और उसका रोल वही अदा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉई अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को पूरे विश्वास के साथ बिलीव करता है उस पर और उसमें पूरी डेडिकेशन से काम करता है, तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉई तरक्की ज़रूर करेगा और आगे जाएगा। और एम्प्लॉयर को सबसे पहले ये देखना चाहिए, जब कभी उसके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी को तकलीफ़ है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अचानक किसी का बच्चा बीमार हो गया है, तो बिना किसी देर किए जैसे अगर वो अप्लाई करता है कि मुझे एडवांस पैसे चाहिए या मुझे ये प्रॉब्लम सोल्व करना है, तो उस वक्त आपको डेफिनेटली एक सूटेबली उसकी हेल्प करनी ज़रूर चाहिए। चाहे आपका नियम फॉलो ना करें, लेकिन नियम से ऊपर भी एक और नियम होता है इंसानियत का, तो वो कर देना चाहिए। कंपनी के रूल परमिट नहीं कर रहे हैं तो अपने जेब से कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी हेल्प जो होती हैं आपकी जगह उस एम्प्लॉय के दिल में बनाती है और एम्प्लॉय हमेशा के लिए फिर आपका अपना हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि इंसान को किसी भी कंपनी के लिए डेडिकेटेड बनाते हैं, जब आप दुख में उसका साथ देते हैं और हमेशा ये शो करते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो एम्प्लॉय के लिए इतना ही बहुत बड़ी बात होती है कि कंपनी का ऑनर भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अब मुझे चिंता किस बात की है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर को भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है मेरे एम्प्लॉय ऐसे हैं, अगर कभी ऑफ डे बुलाना पड़ जाए, एक्स्ट्रा बिठाना पड़ जाए, सिचुएशन ऐसी है कि प्रोडक्ट जल्दी निकालना है, तो उनको विश्वास होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉय हंस के वो काम करेंगे, उसमें कहीं किसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और अकेला इसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।